दोस्तों, महिलाओं में ओवरी सिस्ट की समस्या आज एक आम बीमारी हो गई है और आजकल तो कम उम्र की लड़कियों को भी ओवरी सिस्ट की बीमारी हो रही है, जिसकी वजह से आगे चलकर उन्हें कई तरह की परेशानी और इनफर्टिलिटी तक हो सकती है। दोस्तों, अगर ओवेरियन सिस्ट का साइज छोटा होता है तो यह इतना हानिकारक नहीं होता और वो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन अगर सिस्ट का साइज बढ़ने लगे तो ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। और अब सवाल ये है कि आखिर ओवेरियन सिस्ट है क्या। ओवरी के किनारे में बलून जैसे आकार का गोल गोल हो जाता है और इसके अंदर लिक्विड जैसा पदार्थ भरा होता है, जिसे सिस्ट कहते हैं। और पीरियड्स के दौरान होने वाले हार्मोनल चेंजेस के कारण भी ओवेरियन सिस्ट हो सकता है। दोस्तों, ओवरी सिस्ट की प्रॉब्लम की वजह से महिलाओं में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से उनके शरीर पे बहुत बुरा असर होता है। उनकी पीरियड्स अनियमित इरेगुलर हो जाते हैं, मोटापा बढ़ने लगता है, बाल गिरने लगते हैं, एक्ने की समस्या होने लगती है, चेहरे पर छोटे छोटे मस्से और तिल आने लगते हैं, चेहरे पे झाइयाँ भी आने लगती है और बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होने लगता है। तो अगर आप इन सभी समस्याओं से अपने आप को बचाना चाहते हैं तो आज की वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इसी समस्या के बारे में कुछ खास योगासन जो महिलाओं की इस बीमारी को दूर करने में मदद करेगा। और जिनको भी ओवरी सिस्ट की समस्या पहले से है वो डेली इन सभी आसनों की प्रैक्टिस करके अपने ओवरी सिस्ट की समस्या को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। या फिर जिन भी लोगों को ओवरी सिस्ट की प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो भी बताए गए आसन की डेली प्रैक्टिस करेंगे तो फ्यूचर में कभी उनको ओवरी सिस्ट की समस्या नहीं होगी। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से हैं ये आसन और इसको करने की सही विधि क्या है। हेलो, नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल योगा स्नेह। मैं हूँ स्नेहा अग्रवाल, आपकी योगा टीचर। तो चलिए दोस्तों, आज की योग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। आज के प्रैक्टिस का जो हमारा सबसे पहला आसन है वो है बद्ध कोण आसन। बद्ध कोण आसन के लिए आप कंफर्टेबल सुखासन में बैठ जाएंगे और फिर धीरे से अपने दोनों पैरों को खोलते हुए अपने एड़ी पंजे को आपस में मिला लेंगे। अपने पीठ, कमर, कंधे, गर्दन को पूरी तरह से सीधा रखेंगे और हाथ की उंगलियों को आपस में फिंगर्स का इंटरलॉक करके धीरे से अपने पंजे को होल्ड कर लेंगे। धीरे से अपने पीठ को पूरा ऊपर खींचेंगे, पेट को हल्का सा अंदर की तरफ टक करके रखेंगे और थोड़ी देर तक 20-30 सेकंड तक इसी पोजीशन में बैठेंगे और ध्यान को अपने श्वास प्रश्वास पे लगा के रखेंगे। लंबी लंबी गहरी गहरी सांस अंदर लेंगे, बाहर छोड़ेंगे और पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे। आपका पूरा ध्यान आपके इनर थाई की स्ट्रेचिंग पे होना चाहिए इस समय और अपने लोअर एब्डोमिनल की स्ट्रेचिंग पे। चलिए, अब धीरे से सांस भरते हुए अपने दोनों पैरों को आप अंदर की तरफ खींचेंगे। अपने घुटने को आप जितना अपने कोहनी की तरफ ला सकते हैं लेकर आएंगे और सांस छोड़ते हुए आराम से नीचे की तरफ ढीला छोड़ देंगे। 4 से 5 बार ऐसा करना है आपको। पीठ को पूरी तरह से सीधा रखेंगे। चलिए, अब 1 से 2 मिनट से आप स्टार्ट करेंगे। 1 से 2 मिनट आराम से अपने दोनों पैरों को ऊपर नीचे बिल्कुल बटरफ्लाई की विंग्स की तरह अपने पंजे को बांधकर और अपने घुटनों को ऊपर नीचे चलाएंगे। स्टार्ट आप 1 से 2 मिनट कर सकते हैं, धीरे धीरे उसको बढ़ाकर फिर 4 से 5 मिनट तक लेकर जाएंगे ग्रेजुअली। पूरा ध्यान सिर्फ आपके थाई की स्ट्रेचिंग पे होना चाहिए अच्छे से। चल, अब धीरे से रिलीज कर देंगे। फिर से अपने घुटनों को पूरा नीचे की तरफ दबाएंगे, हल्का सा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे बॉडी को। लंबी गहरी सांस अंदर बाहर छोड़ते हुए धीरे से पैरों को रिलीज कर देंगे और अपने दोनों घुटनों को आपस में मिलाएंगे, पैरों को क्रॉस करके और अच्छे से अपने नीज को पूरा बांध लेंगे। पूरी तरह से जो भी स्ट्रेचिंग हुई है उसको रिलीज कर देंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। आज का हमारा जो दूसरा आसन है दोस्तों वो है सुप्त बद्ध कोण आसन। सुप्त बद्ध कोण आसन के लिए आप आराम से पीठ के बल लेट जाएंगे, अपने कंधे को पूरी तरह से ढीला छोड़ेंगे और फिर से बटरफ्लाई की पोजीशन ले लेंगे। दोनों अपने एड़ी पंजे को आपस में मिलाएंगे, अपने घुटने को पूरी तरह से स्ट्रेच करेंगे नीचे की तरफ और दोनों हाथों को अपने हिप जॉइंट के नीचे रख लेंगे ऐसे।
लंबी गहरी सांस अंदर भरेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे, पूरी तरह से इनर थाई को स्ट्रेच होने देंगे बाहर की तरफ थोड़ी देर तक। और फिर धीरे से सांस भरते हुए वापस अपने दोनों पैरों को एक साथ मिलाएंगे और सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ छोड़ देंगे। इस पूरी प्रक्रिया को आप कम से कम 1 से लेकर 2 मिनट तक दोहराएंगे अच्छे से। और फिर धीरे धीरे पैरों को बाहर की तरफ खोलते हुए अब सिर्फ नीचे की तरफ चलाएंगे, हल्का हल्का। जितनी देर भी आप कंफर्टेबल हो, आराम से धीरे धीरे पूरे अपने पैरों को चलाएंगे। और फिर थोड़ी देर तक रोक के रखेंगे इसी पोजीशन में। अपने कमर के निचले हिस्से को आप पूरा ज़मीन से लगा कर रखेंगे, पूरे अपने स्पाइन को टच करके रखेंगे और धीरे धीरे नीचे की तरफ स्ट्रेच करते जाएंगे जितना हो सके आराम से। अपने पीठ को ऐसे ऊपर नहीं उठाना है, अपने पेट को अंदर खींच के रखना है पूरी तरह से। और सांस छोड़ते हुए धीरे से दोनों पैरों को फिर से आपस में मिलाएंगे और अपने नीज को अंदर की तरफ स्ट्रेच कर लेंगे आप। दोस्तों, आज का जो हमारा तीसरा आसन है वो भारद्वाज आसन। भारद्वाज आसन के लिए आप पहले आराम से वज्रासन में बैठ जाएंगे और फिर धीरे से अपने हिप को मैट पे एक साइड, अगर राइट या लेफ्ट किसी भी एक साइड ऐसे बैठेंगे आप। अपने पैरों को, अपने पैर के ऊपर आप दूसरे पैर को ऐसे रखेंगे। ऐसे प्लेस करना है आपको कि आपके घुटने नीचे और जो हिप है, अगर आप लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट हिप मैट पे होना चाहिए। अब आराम से जिस साइड जो पैर ऊपर की तरफ है उस साइड आपको बॉडी को ट्विस्ट करना है। तो अपने एक हाथ को पीछे ले जाएंगे। ध्यान रखना है इसमें अपने कंधे को झुका कर नहीं रखना है, पूरा खींच कर रखेंगे। फिर धीरे से अपने दूसरे हाथ को उठाएंगे सांस भरते हुए, अपने घुटनों को होल्ड करेंगे और पूरा स्ट्रेच करेंगे और ऐसे पीछे देखिए। इसमें आप जितना ज़्यादा अपने पीठ को ऊपर की तरफ खींच के रखेंगे उतना अच्छा ट्विस्ट आप फील कर पाएंगे। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे आराम से। और फिर धीरे से वापस आएंगे, वापस से वज्रासन में बैठ जाएंगे। लंबी गहरी सांस अंदर बाहर और रिपीट करेंगे अब दूसरी साइड से। आराम से अपने हिप को आप मैट पे रखेंगे, दूसरे पैर को अपने पंजे के ऊपर रखते हुए हाथ को पीछे की तरफ, दूसरा हाथ उठाएंगे। सांस छोड़ते हुए अपने कंधे को पूरा पीछे, पीठ को ऐसे झुका के नहीं, ऊपर खींच के रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ट्विस्ट करेंगे पीछे की तरफ। धीरे से वापस आ जाएंगे, वज्रासन में बैठ जाएंगे। अब चौथे आसन की तरफ चलते हैं। जो चौथा आसन है आज का हमारा वो है कटी चलासन। कटी चलासन के लिए आप आराम से अपने दोनों पैरों को खोलेंगे। दोनों पैरों में सिर्फ मैट जितना गैप रखेंगे आप। चक्की चलासन या कटी चलासन। अब अपने हाथ की उंगलियों को ऐसे फंसाएंगे और बिल्कुल सीधा करेंगे सामने की तरफ। कमर को हल्का सा पीछे की तरफ धक्का देंगे सांस भरते हुए। और सांस को छोड़ते हुए आपको अपने दाएं पंजे से लेकर बाएं पंजे तक जाना है। फिर वापस सांस भरते हुए पीछे, पूरा सांस छोड़ते हुए आगे जाना है। सांस भरते हुए पीछे, चक्की चला, बिल्कुल चक्की की तरह अपने कमर को, कटी को गोल गोल घुमाएंगे अच्छे से। कम से कम एक साइड से 15 से 20 बार आप जरूर करेंगे। अब वापस एंटी क्लॉक करना है। लंबी गहरी सांस अंदर, सांस को छोड़ते हुए। सांस पे अपना पूरा ध्यान आपको बना के रखना है, कब सांस लेनी है और कब सांस छोड़नी है। कोहनियों को मोड़ना नहीं है आपको और अपने कमर को पूरा गोल गोल अच्छे से घुमाना है। चलो, अब धीरे से दोनों हाथों को पीछे रखेंगे, दोनों पैरों को मिलाएंगे, दंडासन में रिलैक्स हो जाएंगे पूरी तरह से। दोस्तों, आज का जो हमारा आखिरी आसन है वो है सेतु बंद आसन।
सेतु बंद आसन में हम वेरिएशन करेंगे, अपने पैरों को भी चलाएंगे। तो सेतु बंद आसन के लिए आप फिर से पीठ के बल लेट जाएंगे, अपने कमर, कंधे, गर्दन को सीधा करते हुए दोनों हाथों को साइड में रखेंगे, अपने एड़ी को अपने बिल्कुल हिप के पास लेकर आएंगे और सांस भरते हुए धीरे धीरे आप अपने पूरे जो मेरुदंड स्पाइन वाला हिस्सा है उसको जितना ऊपर स्ट्रेच कर सकते हैं स्ट्रेच करेंगे। कंधे को और गर्दन को नीचे रखेंगे। पहले आप इस पोजीशन में आ जाएंगे, उसके बाद अपने पैरों को सांस भरते हुए बाहर की तरफ, बिल्कुल तितली आसन की तरह बाहर की तरफ खोलेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए अपने घुटने को आपस में मिलाएंगे। इस पोजीशन में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपका कमर वाला हिस्सा है वो नीचे ना हो जाए। अगर आप ऐसा मेंटेन नहीं कर पा रहे इस पोजीशन को, तो आप दोनों हाथों से अपने कमर को ऐसे स्टैंड बना के सपोर्ट दे सकते हैं और उसके बाद ये कर सकते हैं आराम से, बाहर अंदर, बाहर अंदर। हर आसन को आप 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे अपनी क्षमता अनुसार उसको बढ़ा सकते हैं। चलिए, अब धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। हर आसन के रिपीटेशन पे भी आपको ध्यान देना है, कम से कम 3 बार ज़रूर करेंगे। अपने कमर को पूरी तरह से रिलीज कर लेंगे, रिलैक्स कर लेंगे और फिर दोनों पैरों को खोलते हुए जो भी स्ट्रेचिंग की है आपने पूरे बॉडी पार्ट्स में उसको रिलीज कर देंगे और शवासन में लेट जाएंगे थोड़ी देर तक आराम से। लंबी गहरी सांस अंदर, लंबी गहरी सांस बाहर। सर से लेकर पांव तक पूरे शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स करने की कोशिश करें। 2 से 3 मिनट तक शवासन में लेटेंगे और फिर धीरे धीरे आराम से उठ के बैठ जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ योगासन जो ओवरी सिस्ट के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इन आसनों की डेली प्रैक्टिस करने से आपको ओवरी सिस्ट की समस्या से जल्द ही लाभ मिलेगा और कुछ ही दिनों में ओवरी सिस्ट की परेशानी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। तो कैसी लगी आज की वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके सवाल और सुझाव हमें कमेंट में लिखें। अगली बार फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते।